अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, उधर ससराम और उसके करीबी इलाके अभी तक बागी थे और अंग्रेज़ उन पर हमले की तैयारियां कर रहे थे। चुनाचे कलकत्ते से रेजिमेंट 6 को जल्दी से यहां रवाना किया गया। उस अरसे में 23 मार्च 1858 ईस्वी की फतह से इनकलाबियों की ताकत और हिम्मत बढ़ गई। 2 तोपें, कुछ हथियार और बारूद का काफ़ी ज़ख़ीरा उनके हाथ आ गया था और वो जगदेशपुर में अपनी पोजीशन मजबूत बना रहे थे। नई फौज जमा हो रही थी और कुर्बो जवार के लोग कसरत से भर्ती हो रहे थे। अमर सिंह भी अपने कसीर साथियों समेत उनसे आ मिले थे। आजमगढ़ से अब एक और अंग्रेज़ी फौज डोगलस की रहनुमाई में बढ़ी। कुंवर सिंह से मुकाबला हुआ तो राणा ने अपनी फ़ौज को 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। एक दस्ता दुश्मन से जंग में मसरूफ़ था और उधर कुंवर सिंह की बकिया फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम होकर मुख्तलिफ रास्तों से आगे बढ़ी और एक तयशुदा मकाम पर आकर मिल गई। अब वो फिर गंगा की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेज़ी फ़ौजें मुकाबले में पसपा हो गईं और अथोसी के जंगल में रात गुजारकर अगले दिन फिर राणा का पीछा शुरू कर दिया, जो उनसे 13 मील आगे जा चुके थे और अब गाज़ीपुर में दाखिल हो रहे थे। राणा एक गांव मेनियार में ठहरे। डोगलस भी पीछा करता हुआ पहुंच गया और अचानक हमला आवर हुआ। थकी हुई इनकलाबी फ़ौज पसपा हो गई, मगर राणा कुंवर ने फ़ौज को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया और मुख्तलिफ रास्तों से पीछे हटा दिया। मुख्तलिफ दस्तों के सरदारों को ज़रूरी हिदायतें दे दी थीं कि वो मुकर्ररा वक्त पर तयशुदा मकाम पर जमा हो जाएं। इस तरह अंग्रेज़ों की फतह बेकार हो गई और मुकर्ररा वक्त पर तमाम दस्ते यकजा होकर आगे बढ़ने लगे। कुंवर सिंह जहां भी जाते आम लोग उनका सरगर्मी और जोश से इस्तकबाल करते, रसद मुहैया करते और हर तरह की इमदाद पहुंचाते थे। डोगलस हक्का बक्का रह गया, उसे पता ही न था कि कुंवर सिंह की फ़ौजें कहाँ हैं। लिहाजा उसी गांव में रुकना पड़ा और राणा की फ़ौजें अब फिर गंगा की तरफ बढ़ रही थीं। आखिरकार वो गंगा के किनारे पहुंचे, मगर डोगलस की फ़ौज भी पीछे आ रही थी। दोस्तों, राणा ने मुकाबला मुनासिब न समझकर दूसरे तरीके इख्तियार किए। उनके स्काउट तमाम खबरें पहुंचा रहे थे। राणा ने तमाम इलाके में ये अफवाह उड़ाई कि उनकी फ़ौजें कश्तियों की कमी की वजह से हाथियों पर बलीला घाट के करीब गंगा पार करेंगी। अंग्रेज़ी कैंप में ये खबर पहुंची तो अफसरान खुशी से उछल पड़े कि वो अब कुंवर सिंह को हाथी समेत गंगा में डबो देंगे। बड़ी फुर्ती के साथ अंग्रेज़ जनरल फ़ौज लेकर बलीला घाट पर पहुंच गया और अपनी तमाम फ़ौजों को झाड़ियों और दूसरी जगहों पर छुपाकर घात में बैठ गया कि अब कुंवर सिंह का हाथी दरिया पार करे और कब वो उसे हाथी समेत डबो दे। कुंवर सिंह और उनकी फ़ौजों ने गंगा के किनारे आकर उसे पार करना शुरू कर दिया, मगर कहाँ, बलीला पर नहीं बल्कि यहाँ से 7 मील दूर शिवापुर में वो फ़ौज समेत कश्तियों के ज़रिए रात के वक्त पार उतर रहे थे। अंग्रेज़ी फ़ौजें बलीला पर हाथ मलती रहीं और जब उनको उस धोखे की इत्तला मिली तो वो झुंझलाहट और गुस्से से बेताब होकर शिवापुर की तरफ भागीं। राणा कुंवर सिंह की तमाम फ़ौज पार उतर चुकी थी। सिर्फ एक कश्ती अंग्रेज़ों के हाथ लगी। राणा अपनी तमाम फ़ौज के हमरा दूसरे किनारे पर पहुंचने ही वाले थे कि एक गोली से ज़ख्मी हुए। गोली कलाई पर लगी थी, मगर उस दलेर और जांबाज ने अपनी तलवार निकाली, हाथी को केनी से काटा और गंगा की नज़र कर दिया। लो माता, अपने प्यारे बेटे की ये आखिरी कुर्बानी कबूल करो। दुश्मन की फ़ौजें दूसरे ही किनारे पर तिलमिलाती रह गईं और राणा अपनी फ़ौज के साथ पार हो गए। वो यहाँ से फिर अपने वतन शाहबाद की तरफ बढ़े और 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जगदेशपुर में दाखिल हो गए। दोस्तों, जगदेशपुर की सरजमीन अब फिर आज़ादी का फरीरा उड़ा रही थी और अंग्रेज़ अफसर ये सुनकर दम बखुद थे कि जिस कुंवर सिंह को 8 या 9 महीने पहले जगदेशपुर से निकाल दिया गया था वो फिर वहीं मौजूद था। 23 मार्च 1858 ईस्वी को ली ग्रांट की रहनुमाई में ज़बरदस्त अंग्रेज़ी फ़ौजें आरा से जगदेशपुर पर हमला आवर हुईं। कुंवर सिंह की थकी मांदी फ़ौज ने, जो कल 1000 आदमी थे, ताज़ा दम, ताकतवर और मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। अंग्रेज़ों ने गोलाबारी शुरू कर दी। कुंवर सिंह के पास तोपें न थीं। दुश्मन की फ़ौज एक घने जंगल में थी। कोई नहीं जानता था कि किस तरह, मगर चंद ही लम्हे बाद अंग्रेज़ी फ़ौजें खौफज़दा नज़र आने लगीं। अब कुंवर सिंह और उनके जांबाज साथियों ने मफरूर अंग्रेज़ों को इस तरह घेर लिया था कि मुकाबला तो दुश्वार था ही,
मगर भागना इससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तमाम अंग्रेज़ी फ़ौज मुंतशिर हो गई। कुंवर सिंह की फ़ौजों ने उनका पीछा किया और वो शिकारियों से भागते हुए हिरणों की तरह जहां सींग समाये निकल गए। एक अफसर जो मौके पर मौजूद था लिखता है कि दर हकीकत मुझे इस शिकस्त का हाल लिखते हुए बड़ी शर्मिंदगी मालूम होती है। हमने मैदान जंग छोड़कर भागना शुरू कर दिया और दुश्मन से मुसलसल पिटते रहे। हमारे आदमी जो प्यास से मरे जा रहे थे निहायत अबतरी की हालत में एक गंदे पानी के चश्मे पर टूट पड़े, मगर उसी वक्त पीछे से कुंवर सिंह के घोड़े आ पहुंचे। अब हमारी तबाही और बर्बादी की हद ना रही और हर शख्स जहां पनाह मिल सकी फरार हो गया। एहकाम और तंजीम सब खाक में गए। जख्मियों का इलाज भी मुमकिन न था क्योंकि दवाओं पर कुंवर सिंह का कब्जा हो गया था। कुछ वहीं मरे और कुछ को दुश्मन ने काट डाला। ली ग्रांट खुद एक गोली से मारा गया। सिपाहियों को बंदूकें भी बोझ मालूम होती थीं। सिख हाथियों को लेकर फरार हो गए। 200 गोरों में से सिर्फ 80 बाकी बचे। हम उस जंगल में गोया भैंसों की तरह दाखिल हुए थे जो ज़िबा खाने में कटने के लिए जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।